बेटी पे हाथ उठाने का या फिर उसके ऊपर अंगुली उठाने का? किस लिए समाज के सारे ठेकेदार कहां चले गए? इनको ठेकेदार बना दिया। किस लिए बनाया इन कुत्तों को ठेकेदार? के बहन बेटे पे इन पे अंगुली उठाए मुझ पे? मैं नौकरानी हूं यहाँ की। सारे कुत्तों डूब के मर जाओ। किस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग? जो आदमी आज देश दुनिया छोड़ के चला गया उस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग? उस पे अंगुली उठा रहे हो क्या कि वो एक नौकरानी के साथ सोता था? साले डूब के मर जाओ। मैं पूरे समाज से यही बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई जो है वो जानो, उसका साथ दो सच्चाई का। समाज से और किसी कास्ट से कोई मतलब नहीं है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे कि मैं अकेली हूँ? मैं अकेली नहीं हूँ। आज भी ये मेरे साथ है और मुझे तुम्हारी नौटंकियों की जरूरत नहीं है कि मंच पे खड़ा होके एक औरत को खड़ी करके वहां जिसका आदमी गया उससे तुम 2-2 घंटे भाषण दिलवाते हो। साले कुत्ता। और 4-5 दलाल है समाज में आपके, उन दलालों को बाहर निकालो और तुम सारी समाज के मिलके फैसला करो कि कहां मैं गलत हूं। क्या आज मुझे इतना कुछ समझ लिया तुमने कि एक समाज के हमारे समाज की बेटी नहीं है तो उसमें कुछ भी लाछन लगा दे? मुझे किसी चीज का डर नहीं है क्योंकि मैं सच्चाई के साथ और सच के साथ खड़ी हूं, सच के साथ, और सारे आएंगे मेरे साथ। मुझे किसी सेना फेना की जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ पूरी दुनिया आएगी। मुझे परेशान करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं हर व्यक्ति का नाम लूंगी। आज नई टीम के पास जाऊंगी, हर व्यक्ति का, जिन 5-6 लोगों ने ये वो क्या नाम है मुंबई से जो आई है रिपोर्टर, उसने हर बंदे से ये पूछा क्या सपना सोनी को जानते हो? और जिन 5-6 बंदों ने ये बोला है कि वो नौकरानी थी वहां की, उनका नाम भी लूंगी। वो आए और साबित करे मैं नौकरानी थी। पत्नी तो साबित नहीं कर सकते, चलो नौकरानी तो साबित कर दो। पत्नी साबित तुम नहीं कर पाओगे, नौकरानी तो साबित कर पाओगे। आ जाओ कर दो। शर्म नहीं आती? और तुम्हारे इस कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टीम जांच में लगी हुई है। जो भी दोषी है ना वो सारे पकड़े जाएंगे। और दोषी कौन है क्या है सब आएगा सामने। मेरे तो सामने आ चुका है कौन है क्या है, तुम्हारे सामने भी आएगा, पूरी दुनिया के सामने आएगा सच क्या है। योगेंद्र सिंह कटार, तुम्हारे साथ 15 दिन तक तुम्हें ठाकर साहब कॉल करते रहे थे। तुमने कॉल क्यों नहीं अटेंड किए? उनके कॉल रिकॉर्डिंग बता रही है तुम्हारी। तुमने कॉल क्यों नहीं अटेंड किए उनके? और आज तुम्हारे लिए वो दादा 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 हो गए। तुम तो करनी सेना के, इस राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संगठन में सबसे बड़ा कीड़ा था। सबसे बड़ा कीड़ा जो दीमक की तरह होता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच बोलने से कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं तो मरी हुई हूं, तू मरवा भी देगा मेरे को तो वो भी दिक्कत नहीं। अच्छा है मैं तो इनके पीछे ही चली जाऊंगी। कम से कम ये समाजवादी का ये जो है कास्ट का ये कीड़ा तो नहीं रहेगा। तू तो ऐसा कीड़ा था, तूने सबको दूर कर दिया संगठन से। और आज तेरे को ही लेके वो गोगा मेडी वाले घूम रहे हैं। क्यों? तेरी क्या जरूरत है? मैं उनको भी बोलती हूँ इनकी क्या जरूरत है इसकी भाई? जिस आदमी को उन्होंने खुद नहीं निकाल दिया उसको लेके आज तुम घूम रहे हो। ये संगठन बना रखा है, सही बात है। ये संगठन किसी एक का नहीं है, पूरे समाज का संगठन है ये, ठीक है ना। तुम ये 3-4 इन लोगों को धुरंधर बना रखा है, वो है नहीं साले कुछ भी, उनको बोलने की तक की अक्ल नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी, खाओ कसम इस खून पे आके कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती। खाओ कसम इस खून पे आके कि तुमने मुझे कभी देखा नहीं यहाँ। और जो योगेंद्र सिंह कटार बोल रहा है कि मैं वो तो नौकरानी थी, फिर नौकरानी थी तू, फिर किस लिए इस मैटर में बीच में आया था? 2 महीने पहले तू इस मैटर में बीच में आया था कि शीला भाभीसा को आप यहाँ ले आओ और सपना को इनको दूसरा मकान दिला दो, पैसे मैं दूंगा। किस चीज के पैसे दे रहा था तू उस टाइम? ये बता। तेरे बोलने से सच है ना, कभी नहीं दबने वाला। सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ बताऊंगी भी मैं। और ये ना बार बार है ना उस रिपोर्टर के आके और ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि वो है कातिल, वो हो सकती है, हमें शक है। तुम्हें शक है तो आ जाओ, जयपुर दूर थोड़ी है। तुम्हें शक है तो आओ ना, आओ मेरा नाम लिखाओ, अच्छी बात है, गुमराह करो ना। तुम तो चाहते ही हो कि असली कातिल है जो छूट जाए, जिनको इनको पकड़ा है वो छूट जाए। यही है क्या तुम्हारी सोच? उनको छोड़ दे और सपना को पकड़ ले तो न्याय मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ, मुझे तो अंदर डलवा दो, उनको बाहर निकाल दो, मिल गया न्याय। यही है न्याय। तो इतना ही न्याय चाहिए तो मैं पंखे के मैं लटक जाती हूँ खुद, इससे न्याय मिलता है तो तुम्हें? मैं खुद लटक जाती हूँ पंखे के, अगर न्याय मिलता ही है तो। ऐसे एक बेगुनाह का बार 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 तुम्हारे बोलने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन बार 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 नाम लेने से तुम जो ये दंगा फसाद भड़कवा रहे हो ना, वो गलत है। तुम लोग दंगा फसाद करवाना चाहते हो कास्ट के नाम पे। और तुम्हें दिक्कत क्या है? मैं उसकी वाइफ हूं या नहीं हूं, क्या है क्या नहीं वो जानते थे, मैं जानती हूं। पुलिस प्रशासन अपने आप देखेगा
तुम्हें क्या जरूरत है बार बार ये चीज बोलने की कि वो उसकी वाइफ नहीं है, नौकरानी है, हम नहीं जानते उसने किया होगा। तुम्हें इतनी मुझसे तकलीफ क्यों हो रही है जितनी तकलीफ तुम्हें उन कातिलों से नहीं हो रही? तुम उन कातिलों का नाम तो कहीं नहीं ले रहे, तुम उन कातिलों का नाम तो कहीं नहीं ले रहे, शूटरों का। क्या बात है, तुम लोगों ने भेजा था क्या उनको जो तुम उनका नाम नहीं ले रहे? मेरा नाम हर जगह क्यों ले रहे हो? दिक्कत क्या है, परेशानी जो भी है ना, अब आज के बाद किसी भी न्यूज चैनल में आके मेरे बारे में कुछ भी बोला तो उसी टाइम तुम्हारा मैं इलाज बिठा दूंगी, ये देख लेना। और इलाज मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रशासन पूरा है, वो खुद ही इलाज कर देगा तुम्हारा। और तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, आओ थाने में जाओ, एफएसएल टीम के पास जाओ, एनआई की टीम के पास जाओ ना, जैसे मैं जा रही हूं, जैसे मैं जा रही हूं उनके पास। सब कुछ मैं बता रही हूं, तुम भी जाओ, बताओ। जो तुम्हें ना ये मेरा नाम ले लेके बार बार में इस केस को जो कमजोर कर रहे हो ना, सब समझ में आता है, सब समझ में आ रहा है सबको। मैं तो पूरे समाज से, पूरी 36 कौम से यही बोलना चाहती हूँ, इसमें मेरा कोई भी कुछ भी नहीं है। बेगुनाह को इन लोगों ने बस एक टारगेट बना रखा है कि सपना का नाम ले लेते हैं, एनआई उससे पूछताछ करेगी तो हम बोल देंगे भाई इसने किया, ये किया। तो उसके कहने से कुछ तो होना तो है ही नहीं, 1% भी नहीं होगा, वो तो मुझे ही पता है। मैं इतने दिनों से खुद इस केस में हर तरीके से हेल्प कर रही हूँ जितनी मुझसे हो रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ये लोग बार बार आके ये मतलब मेरा नाम किस लिए ले रहे हैं, मेरी ये चीज समझ में नहीं आ रही, इनको कहाँ दिक्कत आ रही है मुझसे। और रही लाइव की बात, आप सही बोल रहे हो, लाइव आने से कुछ नहीं होता, मैं खुद भी लाइव नहीं आऊंगी, आज ही मेरा लास्ट लाइव था। जो भी है कानूनी प्रतिक्रिया होगी, जो भी होगी वो तो कानून देखेगा, कौन अपराधी है, कौन क्या है, क्या नहीं है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके बारे में तो तुम बोल ही नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे भाई? उनसे डर लग रहा है क्या तुम्हें? उनसे डर लग रहा है क्या तुम्हें? हमें बता दो, हम कातिल को मार देंगे, फलाना ढिकड़ार बना लिया, मंचर हो गई, नौटंकी सुरूर, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, एक आदमी की जान गई है। तुम लोगों ने तो 12 दिन से पहले ही खुद नहीं बना लिया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, ये जिला अध्यक्ष बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तुम लोगों ने क्या किया है उनके लिए? कौन सा, तुम कितनी बार आके यहाँ गए हो थाने में, या एफएसएल की टीम को तुमने कुछ बताया, एनआई की टीम को बताया? हम लगे हैं यहाँ काम, हमें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है? तुम लोगों को क्या पता है? तुम लोगों को तो करनी सेना का ही पता है। कल भी वो हमारे थे, आज भी वो हमारे ही हैं, कल भी वो थे हमारे, आज भी वो हमारे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं उनके लिए। तुम्हारी तरह नहीं है करनी सेना के पद के लिए लड़ रहे हैं, करनी सेना के पद के लिए नहीं लड़ रहे हम। तुम तो सड़ो, करनी सेना के पद के लिए लड़ रहे हो। मैं तो ये चाहती हूँ करनी सेना बंदी हो जानी चाहिए, सबसे अच्छा तो यही है। लड़ाई इस चीज की है ना, झूठ साथ जो हो रहा है ये करनी सेना के लिए तो हो रहा है ना, पद के लिए ही, यही बंद हो जाएगी, टेंशन मत लो, ये भी काम होगा, ये भी काम होगा। चाहे मुझे अंदर डलवा देना, चाहे मुझे फांसी चढ़वा देना, और चाहे मुझे भी गोली से मरवा देना। और वैसे भी मैं जिंदा नहीं हूं, अच्छा है मैं इनके पीछे मर भी जाऊंगी तो लोग ये तो बोलेंगे कम से कम एक सुनारी थी जो उनके पीछे मर गई लड़ते लड़ते। तुम लोग सिर्फ पद के चक्कर में ये जो कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। अगर तुम चाहते कि सपना के साथ भी न्याय हो और सुखदेव जी तुम्हारे थे तो तुम इनकी साइड में आके खड़े होते और बोलते हाँ हम हैं, खड़े हैं, चाहे पत्नी इनकी 1 थी, 2 थी, 3 थी, हम खुद संभालेंगे, हमारा समाज संभालेगा। कोई आया बीच में? किसी ने भी इतने दिन तक 15-18 दिन हो गए, आज कोई भी आया यहाँ पूछा कि ये सुखदेव सिंह गोगामेडी का ऑफिस था, इसमें चाय दूध पानी चीनी क्या है क्या नहीं, किसी ने पूछा क्या? लोग लिख रहे हैं आपकी पुरानी पोस्टें आ रही है, 376 का मामला आ रहा है, वो सब सारी जांच हो रही है, टेंशन मत लो। तुम लोग तो ये बोलते थे सपना तो है ही नहीं, सपना तो नौकरानी है, तो नौकरानी ने 376 का पहले केस लगा दिया। फिर सुखदेव जी कभी लाइव क्यों नहीं आए मेरे खिलाफ? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? ये सब चीजों की जांच होगी, क्योंकि कुछ तो था मेरा और उनका, तभी लाइव नहीं आए होंगे। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है भाइयों, तुम अपने घर पे आराम से बैठो,
जो हो रहा है वो देखो प्रशासन खुद करेगा, तुम्हारे हाथ में कुछ ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में है बस भौंकना। 5-7 भौंकने के लिए लगा दिए करनी सेना वालों ने, वो भौंकते रहेंगे। अब भौंको, जितना भौंकना है जितना भौंको। सच को तो दबा सकते नहीं तुम लोग, और नहीं सच तुम्हारे से दबेगा। सच सच ही रहेगा। और ये लड़ाई में तो जब तक उनके पूरे कातिल पकड़े नहीं जाते इसी घर में रहूंगी, इसी घर में हूं। चाहे मुझे मराने के लिए योगेंद्र सिंह कटार आ जाए, जीवन सिंह सोलंकी आ जाए, चाहे वो बाबा जी आ जाए, मनोहर सिंह घोड़ीवाला, चाहे उसके 10-15 और होंगे वो आ जाए, जो जिसको आने आओ, जब तक जिंदा हूं लड़ाई लड़ूंगी। और लड़ूंगी तो मतलब लड़ूंगी और यही रहूंगी।